आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर इंजीनियर नज़ीर अहमद ईतू ने आज एलजी के मुशीर आर भटनागर से मुलाकात की। उन्होंने चरार शरीफ और चाडोरा के तरक्याती मसाइल पर भटनागर से नुमाइंदगी की। ईतू ने चरार शरीफ के मशहूर मज़ार से मुतल्लिक़ मसाइल उठाए, मुलाजमीन की तकर्रुड़ी और मज़ार को महफूज करने पर जोर दिया। जो 8,575 पोस्ट थे, 5,000 ही निकले वहाँ से, तो अभी 3,000 बाकी हैं। फास्ट ट्रैक बुनियादों पर एलजी ने वादा किया था, तो बहुत सारे मामला हमने रखे हैं। या कुछ फार्मर्स का मसला था, उनको वो एकोमोडेट करना था, उसके बारे में हमने बात की। तो ये एडवाइजर साहब का यही था कि उसने हमारे सामने ही प्राइवेट सेक्टर को हिदायत दी कि जो डिपार्टमेंट से जो हमने मेमोरेंडम पेश किया था, उनको एक सर्कुलर निकालिए, लेटर निकालिए। तो उनसे जवाब उन्होंने मांगा कि इमीडिएटली इसका जवाब हमने चाहिए। और जो बाकी पेंडिंग काम है, जहाँ कहीं का स्कूल का जिक्र है डाड़ों पर का, तो पूरा हमने लगा कि इस बार जो हमने इनके सामने मेमोरेंडम रखा है, तो वो जरूर इंशाअल्लाह रहमान हो जाएगा। गांधी जयंती की तकरीबात के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गांधरबल से अलामती मशाल के साथ शांति यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो गर्ल्स हाई स्कूल पांदच में इख्तिताम पजीर हुई। इससे पहले महकमा स्कूल एजुकेशन ने ऑडिटोरियम प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें स्कूल के बच्चों की जानिब से थीम पर मबनी सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर खिताब करते हुए शांति यात्रा के इनेकाद के मकसद पर रोशनी डाली। जिले में कल हमारे यहाँ मशाल शांति यात्रा वाली आई थी और आज हम इसको फ्लैग ऑफ करके श्रीनगर ज़िले में भेज रहे हैं। इस दरमियान गांधरबल ज़िले में जहाँ जहाँ पर भी ये यात्रा गई है, वहाँ पर हमारे कल्चरल प्रोग्राम, गांधी जी की जो आइडियोलॉजी उन्होंने दी थी, नॉन वायलेंस की, सफाई की, इन सभी के ऊपर हमने लोगों के बीच में लोगों ने बहुत अच्छा इसको सपोर्ट किया है। और इसके अंदर लोगों के द्वारा काफ़ी सारे प्रोग्राम किए गए हैं, जैसे कल एक सफाई अभियान गया था, आज यहाँ पर कल्चरल डिबेट्स वगैरह हुई हैं, यहाँ पर लोगों ने स्पीचेस दी हैं। तो इसी के तारतम्य में और मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगी, गांधी जी का जो संदेश है ट्रुथ और नॉन वायलेंस का, उसको सब लोग सही बुझें। और उस मैसेज के ऊपर हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो ये महापुरुष जो इतने सालों पहले हमको बात बता के गए थे, उसके ऊपर हम लोग काम करें और उसी के साथ हमको अपने जीवन के जीने का अंदाज़ भी उसी तरीके से